हमें शुरुआत में एक स्कूल दिखाया जाता है। उस स्कूल में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और कुछ लोग उसके ऊपर रबर फेंक रहे होते हैं। तभी वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है और जो पीछे बैठे हुए लड़कों में से एक लड़का जवाब देता है, ओ सॉरी, गलती से तुम्हें लग गया, मैं तुम्हारी सामने वाली बेंच वाले लड़के को मार रहा था। वो लड़का सामने देखता है लेकिन सामने कोई बैठा ही नहीं होता है उसकी बेंच पर। तभी वापस से उसके ऊपर रबर फेंक कर मारते हैं। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है, अरे बस करो, रुक जाओ। पीछे वाला लड़का बोलता है, क्या? अभी तुमने क्या कहा मुझे? मैंने सुना नहीं। वो लड़का बेंच से उठकर उसकी तरफ आता है और उसे बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुमने अभी क्या कहा? वो लड़का बोलता है, मैंने बोला कि तुम मुझ पर रबर फेंक कर क्यों मार रहे हो, रुक जाओ। तभी अचानक से उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और वो बोलता है, तू बेवकूफ लड़के, क्या तू मरना चाहता है मेरे हाथों से? वो लड़का उसे सॉरी बोलता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन वो लड़का उसकी बातें सुनता नहीं है, उसे 2-3 थप्पड़ और मारता है और बोलता है, साले पागल, तेरे कहने पर मैं रुक जाऊंगा, तू बोलेगा रुक जा तो रुक जाऊंगा। क्लास के सभी स्टूडेंट वो दोनों को देख रहे होते हैं लेकिन कोई बीच में नहीं आता। तभी एक लड़का बीच में आकर बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, टीचर आ रहे हैं। जब टीचर क्लासरूम में आते हैं तो वो लड़का उन्हें देखकर रोते हुए बोलता है, टीचर आप आ गए। लेकिन उसके टीचर उसे अनदेखा करके बोलते हैं, अरे तुम दोनों मजाक मस्ती करना बंद करो। तो वो बदमाश लड़का हंसते हुए बोलता है, हाँ टीचर, हम दोनों मस्ती ही कर रहे थे। और वो लड़का रोते हुए अपने मन में सोचता है, मैं यकीन भी नहीं कर सकता टीचर ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। फिर बाद में वही बदमाश लड़का एक पेपर में कुछ लिखकर सामने वाले लड़के को देता है और बोलता है, उसके पीठ पर लगाओ। और वह लड़का उस बच्चे के पीठ पर वो पेपर चिपका देता है। उसमें लिखा होता है, मेरी माँ नहीं है। लेकिन वो लड़का उदास होकर अपने मन में सोचता है, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मैं इस बारे में बात कर सकूं। तभी टीचर बोलते हैं, आज की तारीख क्या है? हे नंबर 14, तुम उठो और इसे पढ़ो। वो लड़का अपने मन के ख्यालों में सोचता है, यहाँ तक कोई भी मेरी परवाह नहीं करता और मुझसे जो बड़े हैं वो भी। कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मैं अकेला हूँ। तभी स्कूल की घंटी बजती है, छोटा ब्रेक आता है। एक लड़का क्लास में एंट्री करता है और बोलता है, क्या किसी के पास सिगरेट है? तभी वही बदमाश लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास सिगरेट है, तुम्हें चाहिए? लेकिन उस लड़के का ध्यान कहीं और था। वो लड़का उसके पीठ को पकड़कर देखता है और बोलता है, तुम छोटी क्लास के स्टूडेंट हो और तुम इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? वो लड़का उस पेपर को देखकर उसे निकालकर पूछता है, इस पेपर को किसने चिपकाया और किसने लिखा है? वो बदमाश लड़का बोलता है, ये मैंने किया है, बहुत मजेदार है ना? और मैंने इसे मारा है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, कितना बेकार है। ये सब बात सुनने के बाद वो लड़का गुस्से से उसे देखता है। वो बदमाश लड़का घबरा जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था। तभी अचानक से उस बदमाश बच्चे के चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है। वो सीधा नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से वो लड़का उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारता है। वो लड़के को बहुत दर्द होता है। वो बोलता है, अरे भाई रुक जाओ, मुझे मत मारो। लेकिन वो लड़का उसे मारता रहता है और बोलता है, क्या तू पागल है? तुझे मालूम नहीं कि कौन सी हरकतें तुम्हें करना चाहिए? और तू अपना नाम भी नहीं बता सकता मुझे, तू है कौन? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी फ्रेंडली रहने लगा तो तुम क्या सोचते हो? तुम बहुत बड़े गुंडे हो, मुझे नजरअंदाज मत कर, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। वो मासूम सा लड़का वो भी हैरान हो जाता है। वो लड़का उसे मारते हुए बोलता है, तू सिर्फ एक सिगरेट लाने वाला है जो मैं तुझसे सिगरेट मांगता हूँ। तू मेरे लिए बस वही काम कर सकता है और कुछ नहीं। तू अपनी जिंदगी नरक पर मत बना रहा है। मेरे सामने तू जब भी दिखेगा मैं तुझे वापस मारूंगा। आई बात समझ में? तभी सीन शिफ्ट होता है। वो मासूम सा लड़का आईने में देखकर बोलता है, अब मुझे और सहा नहीं जाता, अब मुझे ताकतवर बनना होगा, सभी से ज्यादा ताकतवर। हमें दिखाया जाता है कुछ समय बीतता है। वो लड़का वर्कआउट करना चालू कर देता है और कुछ किताबें पढ़ता है जिसमें लड़ाई लड़ने के तरीके बताए जाते हैं। वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। वो लड़का टीवी पर भी फाइट टूर्नामेंट शो को देखता है और उसे देखकर सोचता है, अब मुझे समझ आया, इस तरीके से लड़ा जाता है। वो बताता है कि मेरा वजन भी बढ़ रहा है। वो लड़का पुशअप्स करता है। वो लड़का लंबा भी हो जाता है। कुछ इसी तरह समय बीत जाता है। हमें उसकी मेहनत का नतीजा दिख जाता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम और शक्तिशाली हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो स्कूल में एंट्री लेता है। कुछ लोग उसे देखकर बोलते हैं, अरे ये कौन है?
मैंने आज तक इसे कभी नहीं देखा। और कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो वही लड़का है जो पिछली बार क्लास में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से ये स्कूल नहीं आया। और कुछ लड़कियां बोलती हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसका नाम डेगुन है ना। तो दोस्तों, हमें यहाँ इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम है डेगुन। एक लड़की उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, तुम उसके पास मत जाओ। वो लड़की पूछती है, आखिर क्यों। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दुकान का सीन दिखता है जहाँ पर वही लड़का डेगुन होता है। वो इस दुकान में काम करता है और अपने मन में सोचता है, पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अध्यक्ष का ऑफिस का कमरा जहाँ पर एक लड़की की आवाज आ रही होती है। वो बोलती है, स्कूल में हिंसा बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ ऐसे बदमाश लड़के हैं जो टीचर्स के कंट्रोल में भी नहीं हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ज्यादा बदमाश हैं। इसलिए तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। हम उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली टीम तैयार कर रहे हैं जो जिम्मेदार होंगे इन बदमाश लोगों से निपटने के लिए। इस प्रोजेक्ट में असली कंट्रोल वैसा ही होगा जो हम देखते हैं, मतलब कि बदमाशों को बदमाश से हराना होगा। तो दोस्तों, इस मैडम का कहने का मतलब ये है कि ये बोलना चाहती है कि जो असली बदमाश लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए बदमाशों का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हर एक क्लास में एक एक बदमाश है, जो सब अपनी अपनी क्लास में अपने आप को बदमाशों के बाप समझ रहे हैं स्कूल में। तभी अचानक से बीच में एक साहब बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, बदमाशों से निपटने के लिए बदमाश का ही इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी चेयरमैन कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। तभी वो इंसानों ने बोलता है, लेकिन चेयरमैन ये प्रोजेक्ट बहुत बेकार है। चेयरमैन बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो बदमाशों को कंट्रोल करने में माहिर हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगुन काम कर रहा होता है। तभी उसके बॉस उसे बोलते हैं, अरे वो एक्सपायरी डेट वाली चीज कहाँ पर है। लेकिन डेगुन बोलता है, बॉस मुझे नहीं मालूम। उसके बॉस उसे बोलते हैं, ये आजकल के बच्चे भी ना, सम्मान नाम की चीज भी नहीं है। मैं अपने जमाने में जब भी किसी दुकान पर काम करता था तो सभी से सम्मान पूर्वक बात करता था, चाहे मैं बाथरूम में रहूं या बेडरूम में। जब भी कोई मुझे आवाज देता था तो मैं सम्मान पूर्वक उन्हें जवाब देता था। डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे मेरा काम और क्वालिफिकेशन एग्जाम दोनों छोड़ने हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं सुकून से अपनी परेशानी को दूर कर सकूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बदमाशों का ग्रुप दिखाया जाता है जहां पर एक छोटे से लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तेरे पास 10,000 वोन है या 5,000 वोन। वो छोटा लड़का बोलता है, मुझे इसके लिए मेरी मम्मी से पूछना होगा। तभी वो बदमाश लड़का उसे जवाब देता है, क्या तू मुझे तेरी उम्र बता सकता है, या फिर ये तेरी उम्र भी तेरी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुझमें तो कोई हिम्मत है नहीं मुझे जवाब देने की। अगर तू रोएगा तो मैं तुझे मारूंगा। तभी उसका एक साथी उसे पीछे से बोलता है, अरे मेरी बात सुन, मुझे कुछ जरूरत है। वो लड़का बोलता है, तुझे क्या चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है, मुझे सिगरेट चाहिए। तो उसे परेशान करना बंद कर, जाकर तू सिगरेट खरीद के लेकर आ मेरे लिए। अगर तुझे भी चाहिए तो तू भी अपने लिए ले लेना। तो वो उसका दोस्त मान जाता है। वो बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं दुकान जा रहा हूँ। तभी उसके साथ वाली लड़की उसे बोलती है कि मैं भी चलूंगी साथ में। तो फिर वो दोनों साथ में दुकान की तरफ निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, डेगुन का बॉस उससे बोलता है, सुनो डेगुन, मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो डेगुन बोलता है, हाँ ठीक है बॉस, मैं उसे चेक कर लूंगा। तभी अचानक से दुकान में उन दोनों की एंट्री होती है और वे बोलते हैं, 2 पैकेट सिगरेट मुझे चाहिए। तो डेगुन उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है, ये दोनों तो हाई स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या इन दोनों को मालूम नहीं है इन जैसे लोग ये सब चीजें नहीं खरीद सकते। तो डेगुन उन दोनों से आईडी मांगता है। तो वो बदमाश लड़का बोलता है, अरे मैंने गलती से अपनी आईडी अपने घर पे छोड़ दी है, तो तुम मुझे उसके बिना दे दो जल्दी से। तो डेगुन बोलता है, अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मैं तुम्हें ये चीज नहीं दे सकता, यहाँ से चले जाओ। तभी वो लड़की उसे बोलती है, अरे यार तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो, तुम एक पार्ट टाइमर जॉब करने वाले लड़के हो, थोड़ा तमीज में रहो। तभी वो बदमाश लड़का भी बोलता है, मुझे मालूम है तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। अगर तुम्हारी जगह वो बूढ़ा इंसान होता ना तो मैं जबरदस्ती ले लेता। तुम अभी जवान हो इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। ये लो पैसे और थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना है। तो डेगुन उनकी हरकतों को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बदतमीज लड़का पागल है जो पैसे को फेंक रहा है टेबल पर। लेकिन एक सेकंड रुको, मैंने तो उनकी आईडी के बारे में सिर्फ पूछा था ना, इन्होंने इतना कुछ क्यों बोल दिया मुझे। लेकिन वैसे भी ये जो पैसे मुझे टेबल पर दिख रहे हैं, क्या मैं इसे लेकर दारू पीने चला जाऊं? वहां पर मुझे स्ट्रेस उतारने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे इस डेगुन की बातें मजेदार लगी हैं।
ये कुछ अलग ही व्यक्तित्व का लड़का है जो सामने वाले दो बदमाशों को तमीज सिखा रहा है और खुद के फायदे के बारे में भी सोच रहा है। तभी हम देखते हैं वो बदमाश लड़का 2 बॉटल ड्रिंक निकालकर बोलता है, क्या हमें इसे लेना चाहिए? इससे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है, तुम इसे क्यों ले रहे हो? ये क्या चीज है? तो वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो इसे खरीदते हैं। लेकिन डेगुन इनकी हरकतें चुपचाप देखता रहता है। वो बदमाश लड़का गुस्सा हो जाता है। वो लड़की उसे गुस्से में देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। वो लड़का डेगुन के कॉलर को पकड़कर जोर से हिलाता है और बोलता है, क्या तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ कि पैसे ले और मुझे सामान दे। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ ले, नहीं तो जो तू अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहा है ना, पल भर में उसे म्यूट कर दूंगा। तभी दुकान का बॉस स्टाफ रूम से निकलते हुए उसे देखकर सोचता है, अरे ये तो वही लड़का है जो मुझसे भी सिगरेट मांग रहा था। क्या मुझे पुलिस को फोन लगाना चाहिए? लेकिन मैं अपने आसपास वाले लोगों के सामने कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता। तो तभी अचानक डेगुन के बॉस बोलते हैं, अरे तुम दोनों रुक जाओ, देखो तुम दोनों जो भी बहसबाजी करना चाहते हो तो दुकान के बाहर करो। डेगुन बोलता है, लेकिन बॉस ये दोनों तो नाबालिग हैं। लेकिन उसका बॉस उसे बोलता है, डेगुन ये बहसबाजी बाहर में निपटा कर आओ, तुम बाद में आकर कैलकुलेशन चेक कर लेना। डेगुन बोलता है, क्या? फिर वे लोग दुकान के बाहर आ जाते हैं। वो बदमाश लड़का अभी भी उसे धमकी दे रहा होता है, क्या तू दुकान के बाहर आकर मार खाना चाहता है? दुकान के बाहर आना मतलब कि पार्ट टाइमर, अब तुम सुरक्षित नहीं हो। तेरे दिमाग में घुसा मैंने क्या बोला? लेकिन डेगुन अपने अंदाज में उसे बोलता है, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ, मेरे कॉलर से अपना हाथ हटा। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम हमें 3 सेकंड दे रहे हो, क्या यहाँ कोई फिल्म चल रही है? लेकिन डेगुन अपने रवैये में गिनती शुरू करता है। तभी अचानक से वो बदमाश लड़का बोलता है, तुझे अब मेरे हाथों से मरना होगा, तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है, उसका सिर पूरा घूम जाता है और उसकी लड़की उसे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या तुम ठीक हो? जल्दी से उठ जाओ। वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ठीक हूँ। मैं कब गिर गया? मैं बेहोश हो गया था क्या अचानक से? यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अचानक से नीचे कैसे गिर गया? और ये पार्ट टाइमर वाला लड़का एकदम ठीक क्यों है? ये एकदम शांति से खड़ा हुआ है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने तो उसे एक थप्पड़ मारा था अभी। वो लड़की उसे उठाती है। वो बदमाश लड़का बोलता है, तू पागल लड़के, तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मुझे मेरे चेहरे पर इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? तभी वो लड़का उस लड़की के कान में बोलता है, जाओ तुम हमारे लड़कों को बुला कर लाओ। वो लड़की बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तू पागल लड़की, जाओ जल्दी से हमारे लड़कों को बुला कर लाओ। वो लड़की तुरंत भागकर जाती है उनको बुलाने, और वो बदमाश लड़का घबराते हुए बोलता है, हे लूजर, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। लेकिन उस लड़के को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही होती है जब डेगुन उसके सामने होता है। डेगुन शांति से उस लड़के से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो लड़का बोलता है, तुझे मेरी उम्र में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? तभी डेगुन उस लड़के की गर्दन को अपनी उंगलियों से दबा देता है और वो बदमाश लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरी उम्र 17 साल है। अरे यार, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोबारा मेरी दुकान पर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक से बदमाशों की टीम वहां पर आ जाती है जो कि उस लड़के के दोस्त होते हैं। उसके दोस्त अपने साथी को बोलते हैं, तुम एक पार्ट टाइमर वाले लड़के के सामने घुटने टेक कर क्यों बैठे हो? डेगुन अपने रवैये में बोलता है, तुमने तो अपना परिवार बुला लिया है, क्या तुम सभी आ गए हो या और भी कुछ लोग बाकी हैं? तभी सामने एक मोटा सा लड़का आकर बोलता है, हे तुम पार्ट टाइमर जॉब वाले लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर हो कौन? डेगुन मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, क्या तुम बहुत बड़े हो गए हो? और वैसे भी तुम जो हरकतें कर रहे हो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगा, क्या तुम अपने चाचा को यहाँ पर लाए हो? वो मोटा सा लड़का बोलता है, मैं नेनडोंग हाई स्कूल का डेहान हूँ, मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले तमीज सिखाऊंगा। वो मोटा लड़का एक हाथ उसके सिर पर मारने की कोशिश करता है। तभी डेगुन एक जोरदार थप्पड़ मारता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है, ये एक ही थप्पड़ में अचानक से इतनी जल्दी कैसे गिर गया? डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, मैं ज्यादा देर नहीं लगा सकता।
तुम सब एक काम करो, एक साथ मुझ पर हमला करो। वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, जरा इसकी औकात तो देखो कि हमें एक साथ हमला करने को बोल रहा है। इस पागल को हमें सुधारना होगा। तभी एक लड़का एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेगुन अपना दूसरा हाथ निकालता है और एक फिर से थप्पड़ मार देता है। तभी दूसरा लड़का ऊपर से हमला करता है, लेकिन डेगुन उसे रोक लेता है और एक जोरदार कोहनी मारता है। तभी अचानक से एक और बंदा उसकी तरफ तेजी से हमला करता है। डेगुन अपनी बॉडी मूवमेंट को घुमाकर एक जोरदार मुक्का मारता है और एक लड़का बुरी हालत में कांच की बोतल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डेगुन की नजर बहुत पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। वो तुरंत एक मुक्का तैयार करके उस पर वार करता है। उस लड़के की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। डेगुन बोलता है, तुम एक अकेले इंसान बच गए हो, क्या तुम हमला नहीं करोगे? क्या तुम नहीं चाहते मुझसे लड़ना? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है ये डेगुन है जो बहुत पहले हमारे स्कूल में था। इसके बारे में मैंने बहुत किस्से सुने हैं। फिर अचानक वो लड़की बीच में बोलती है, ये डेगुन कौन है? क्या वो कहीं का नेता है? वो लड़का बताता है, इंचियोन में कहा जाता है कि जब स्कूल में खून खराबा होता था तब अचानक से एक हफ्ते के अंदर वो सभी लड़ाइयाँ बंद हो गईं। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि किसी एक इंसान ने सभी को इतना पीटा था कि सभी बदमाश बच्चे लड़ना भूल गए थे। और तो कुछ लोग बोल रहे थे, डेगुन के हाथों से पिटने से अच्छा है हम घर बैठे बैठे वीडियो गेम खेलें, हम स्कूल आना बंद कर देंगे। और वैसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन जैसे कि जो भी उम्मीद थी, अफवाहें तो अफवाहें ही रहेंगी। लेकिन वो लड़का अचानक से अपना सिर नीचे कर देता है और माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा और जो हमने हरकत की है अब वो हरकतें हम नहीं करेंगे। डेगुन बोलता है, तुम इधर उधर की बातें बोलकर भागो मत, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं 60 साल का हूँ। तो दोस्तों, डेगुन की उम्र के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, वो अपनी पहचान छुपा रहा है। वो लड़की ये सब देखकर हैरान हो जाती है। डेगुन बोलता है, वैसे इन सभी लोगों का क्या करें? तो वो लड़का बोलता है, आप फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा और अगली बार आपको परेशान हम नहीं करेंगे। डेगुन मना करता है, नहीं, हॉस्पिटल नहीं, एक चीज है जो तुम कर सकते हो। तभी वो लड़का अपने साथियों को उठाने लगता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरी बात सुन सकते हो? जल्दी से उठ जाओ, कुछ जरूरी काम करना है। डेगुन सभी बदमाश लड़कों को सजा देता है और साथ में उस लड़की को भी सजा देता है। डेगुन सुकून से बोलता है, अगर फिर से तुम मेरे दुकान के आसपास भी आए या मेरे दुकान में आकर कोई आलतू फालतू चीज खरीदे तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। अगर फिर से तुम मेरे बोलने पर वापस से आकर कुत्ते की तरह हरकतें करने लगे तो मैं तुम्हारी बदमाशी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरी बात तुम सभी को समझ में आ गई ना? डेगुन की बात सुनकर सभी लड़के हाँ बोलते हैं। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो पीछे से छुपकर ये सब चीजें देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, शाम होने लगती है। डेगुन रास्ते में चलते हुए अपने मन में सोचता है, अरे यार, मेरे पास तो समय ही नहीं बचा मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वो बदमाश लड़के जो मिल गए थे उन्हें समझाने में ही मेरा आधा समय निकल गया। चलो छोड़ो भी, और वैसे भी इतने समय बाद मेरे हाथों का स्वाद उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तभी एक मैडम वहाँ पर खड़ी होती हैं। वो डेगुन को रोककर प्यार से बोलती हैं, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकती हूँ? तो डेगुन आराम से प्यार से उन्हें मना कर देता है, नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। वो लड़की बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए। वो एक चिट्ठी डेगुन को देती हैं। डेगुन उस चिट्ठी को पढ़ता है और बोलता है, ये गोल्डन एजुकेशन फाउंडेशन क्या है? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं, क्या तुमने उस इंसान से पहले से ही संपर्क बना लिया था? क्या उसने उस ऑफर को स्वीकार किया जो हमारा था? लेकिन वो मैडम कोई जवाब नहीं देती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर डेगुन आया होता है और वो बोलता है, क्या सच में मैं यहाँ पर हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से वापस इसी स्कूल में आ रहा हूँ पूरे 20 साल बाद। जरा हम भी तो देखें इस स्कूल में क्या क्या बदलाव हैं।